नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के ज्ञान गंगा सागर चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर, जिसमें हम आज एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक है अपना सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जहाँ से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम चर्चा भी करेंगे कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है अपना बैठक व्यवस्था, या इसे हम कह सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। टॉपिक का नाम है दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था। अगर हम पहले थोड़ा सा एग्जाम एनालिसिस करें, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो अगर हम आईबीपीएस की एग्जाम की बात करें, चाहे आईबीपीएस की आप कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म चल रहे हैं, 21 जुलाई जिनकी लास्ट डेट है, लगभग 9000 पोस्टें निकली हुई है आईबीपीएस में। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरें, और इसके लिए कितनी वैकेंसियां हैं, क्या फीस है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कब तक होगी, सिलेबस में क्या क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो आईबीपीएस की जितनी भी एग्जाम होती हैं, 11-12 एग्जाम होती है बैंक की, तो यहां से लगभग अधिकतम 10 क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर कम से कम क्वेश्चंस की बात करें तो कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर अधिकतम क्वेश्चनों की बात करें तो अधिकतम यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बैंक की कोई भी एग्जाम हो, बैंक्स की एग्जाम के लिए ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर दिला के जाता है ये वाला टॉपिक। अदरवाइज अन्य एग्जाम्स की हम बात करें जहां पे क्वेश्चनों का लेवल भी थोड़ा लो रहेगा, बैंक की एग्जाम में क्वेश्चनों का लेवल काफी हाई रहता है। और बैंक की एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें बारंबार जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन हल करने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट पड़ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी होती है, हल करने में भी थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, संभावना के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम अन्य एग्जाम्स की बात करें, जैसे आरपीएससी की कोई एग्जाम है, यूपीएससी की कोई एग्जाम है, रेलवे की अगर कोई अन्य एग्जाम है, या एसएससी की कोई एग्जाम्स हैं, तो ये टॉपिक कम से कम 1 क्वेश्चन और अधिकतम 3 क्वेश्चन लेके आएगा। मतलब कम से कम 1 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम की दृष्टि से, और अधिकतम यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप पिछली बार ग्राम सेवक के पेपर उठा के देख लिए, पटवार के पेपर उठा के देख लिए, वहां पे भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटिव या रैंकिंग टेस्ट से रिलेटिव 1-1, 2-2 क्वेश्चन से थे। बात करें क्वेश्चंस का प्रारूप कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहां इस टॉपिक में मुख्यतः 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट केवल एंड केवल एक पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन होता है। एक पंक्ति पर आधारित, एक पंक्ति पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मुख्यतः 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो पंक्ति होगी लंबवत, या पंक्ति होगी क्षैतिज। ठीक है, या तो पंक्ति होगी लंबवत पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन, मतलब यहां इस प्रकार की जो पंक्ति होगी वो लंबवत पंक्ति कहलाती है। और लंबवत पंक्ति में जो भी व्यक्ति होंगे उनका मुंह या तो पूर्व दिशा में होगा, या उनका मुंह कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। क्वेश्चन की स्थिति देगा वो स्पष्ट देगा कि किस प्रकार से बैठे हैं, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है वो 2 पैराग्राफ में बटे हुए होते हैं। कितने पैराग्राफ में बटे हुए होते हैं? 2 पैराग्राफ में बटे होते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट में वो डायग्राम की स्थिति देता है, या उस समूह में जो भी लोग बैठे हैं किस प्रकार से बैठे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, इसकी जानकारी देता है। और जो पैराग्राफ सेकंड है, पैराग्राफ सेकंड में उनका व्यवस्थीकरण देता है।
जो भी समूह में व्यक्ति हैं, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के दाएं बाएं बैठा है या उनकी डायरेक्शन क्या है, उनका मुंह किस दिशा में है, उत्तर में है दक्षिण में। तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने पैराग्राफ में बटा होता है, 2 पैराग्राफ में बटा होता है। तो या तो होगा लंबवत, ध्यान दें अगर लंबवत पंक्ति है तो या तो व्यक्ति बैठेंगे पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या बैठे होंगे उसमें पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। तो ध्यान दें अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में बैठा है तो पूर्व दिशा में बैठे व्यक्तियों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से होगी। आपको खुद की स्थिति पूर्व में रखना है, ये उनका लेफ्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट और नीचे की तरफ राइट, और यहाँ लेफ्ट और राइट। इस प्रकार से जितने भी व्यक्ति होंगे इस पंक्ति में बैठे हुए उन सभी व्यक्तियों का ऊपर की तरफ बायां होगा और नीचे की तरफ दायां होगा। मैं ये चीजें इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आगे अभी काम आएगा, जैसे ए सी के दाएं तीसरा है, ए सी के क्या है, दाएं तीसरा है। तो ए है वो सी के दाएं, तो हमें सबसे पहले सी को बैठाना होगा। जैसे मान लीजिए हमने सी को यहां पे बैठा दिया, ठीक है। अब सी का ये लेफ्ट और ये राइट, तो सी के राइट दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन बैठा है, ए। तो इस प्रकार से जब ये स्थिति दी गई होगी सेकंड पैराग्राफ में तो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन अपने को ध्यान में रखना होगा। तो या तो पंक्ति होगी लंबवत पूर्व दिशा में है तो ये इस प्रकार से लेफ्ट और राइट होगा, और अगर मान लीजिए पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का मुंह पश्चिम दिशा में है तो यहां पे अब ऊपर की तरफ राइट हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये राइट और लेफ्ट, इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो या तो पंक्ति होगी लंबवत या पंक्ति होगी कैसी, क्षैतिज। क्षैतिज मतलब समांतर, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे रैंकिंग टेस्ट में भी हमने चर्चा की थी कि अगर दाएं बाएं की स्थिति आ रही है, दाएं बाएं स्थिति आ रही है तो पंक्ति कैसी है, क्षैतिज है, ठीक है। और अगर ऊपर और नीचे की स्थिति आ रही है, ऊपर और नीचे की स्थिति आ रही है तो पंक्ति कैसी है, लंबवत। तो क्षैतिज पंक्ति होगी तो 2 स्थितियां यहां पे भी बनेगी, या तो पंक्ति में बैठे सभी व्यक्तियों का मुंह कौन सी दिशा में होगा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा में होगा। तो उत्तर दिशा में तो ये अपनी डायरेक्शन है, उत्तर दिशा में डायरेक्शन है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रकार से क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा। यहां पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति का इस तरफ लेफ्ट और इस तरफ राइट, इस प्रकार से लेफ्ट और राइट होगा प्रत्येक व्यक्ति का। दूसरी स्थिति हो सकती है पंक्ति क्षैतिज ही होगी लेकिन इसमें बैठे लोगों का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में होगा। ये बैठे व्यक्तियों का मुंह उत्तर दिशा में है और ये बैठे व्यक्तियों का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा में है तो उत्तर वाली की जस्ट अपोजिट, मतलब ये वाली स्थिति होगी। जैसे मेरी डायरेक्शन आपकी तरफ है तो ये वाली स्थिति होगी, ये मेरा लेफ्ट है तो इधर लेफ्ट और इधर राइट। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो ध्यान दें जब पंक्ति में दाएं बाएं की बात करें तो क्षैतिज, ऊपर नीचे की बात करें तो या डाउन और बॉटम की बात करें तो लंबवत पंक्ति पर आधारित होगी। लंबवत पंक्ति पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं अगर हम उनकी चर्चा करें तो जैसे बहुमंजिला इमारत वाले जो क्वेश्चन है, बहुमंजिला इमारत वाले क्वेश्चन वो लंबवत पंक्ति पर आधारित उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। कुछ वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रख देता है, ठीक है, वस्तुओं को ऊपर नीचे रखना। तो जब वस्तुओं को ऊपर नीचे रखवाएगा तो वो क्वेश्चंस भी आपके लंबवत पंक्ति के अकॉर्डिंग ही होंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसे 7-8 अलग अलग कलर के तौलिए वो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, लाल वाला नीले तौलिए के नीचे रखा होता है जस्ट नीचे। लैंग्वेज की भी हम चर्चा करेंगे। या फिर जैसे 5-6 किताबें हैं, बुक्स दे देता है, विज्ञान की दे देता है, संस्कृत की दे देता है, सामाजिक की दे देता है, अन्य बुक्स दे देता है, ठीक है। तो उन बुक्स को एक टेबल के ऊपर नीचे रख देता है, या बॉक्स भी ले सकता है वो कि 5 बॉक्स है A B C D और E, कौन सा बॉक्स कौन से के ऊपर नीचे। तो जो ऊपर नीचे रखी हुई जो भी स्थितियां होगी वो लंबवत पंक्ति पर आधारित होंगी, और अगर क्षैतिज पंक्ति पर आधारित होगी तो वो समूह में 5-7 लोगों को लेगा। तो फर्स्ट टाइप तो यह है अपनी, जो कि एसएससी वगैरह में यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करें बैंक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो सेकंड और थर्ड टाइप बैंक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो टाइप है वो है समांतर पंक्तियों पर आधारित, समांतर पंक्तियों पर आधारित।
समांतर पंक्तियों पर आधारित मतलब क्या करेगा वो, या तो 6 लोगों को या 8 लोगों को या 10 लोगों को और या अधिकतम 12 लोगों को। अगर कम से कम लेगा तो 6 लोग और अधिकतम लेगा तो वो 12 लोग। 12 लोगों को समांतर पंक्तियों में बैठाएगा और समांतर पंक्तियों में भी आमने सामने मुंह करके बैठाएगा। कोई जरूरी नहीं है वो व्यक्ति ले, वो ले सकता है जैसे एक सड़क के किनारे 12 मकान ले सकता है, 6 मकान दाईं तरफ और 6 मकान बाईं तरफ, या यूं कह सकता है कि आमने सामने 6 मकान हैं। तो समांतर पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन होंगे तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। समांतर पंक्ति मतलब ऐसी पंक्तियां जिनको आगे और पीछे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को नहीं काटती हो। ठीक है, कितना इनको आगे बढ़ा लो और कितना ही पीछे बढ़ा लो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और यहाँ पे इतनी जिसमें दूरी जितनी है वही दूरी इनके बीच में यहाँ पे रहेगी। ऐसी पंक्तियां समांतर पंक्तियां कहलाती हैं। उदाहरण आप ले सकते हो जैसे रोड के दोनों किनारे ले सकते हैं, रेल की पटरियां ले सकते हैं, ये आपस में क्या है, समांतर है, कहीं पे भी नहीं काटती है। अब ऐसे मत बोलना कि सर रेल की पटरियां तो क्रॉसिंग पे काटती है, ठीक है, तो वहां पे वो समांतर स्थिति नहीं बनती। तो अगर समांतर पंक्तियां हैं तो देखो वो वहां पे देगा ये पंक्ति फर्स्ट और ये पंक्ति सेकंड। साफ साफ लिखा होगा फर्स्ट पैराग्राफ में कि पंक्ति फर्स्ट में कौन कौन व्यक्ति बैठे हैं और पंक्ति सेकंड में कौन कौन व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति फर्स्ट में बैठे लोगों का मुंह दक्षिण दिशा में है, तो पंक्ति फर्स्ट में बैठे लोगों का मुंह कहां हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। और पंक्ति सेकंड में बैठे लोगों का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो पंक्ति सेकंड में बैठे लोगों का मुंह उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे उत्तर दिशा में है तो ये इनका लेफ्ट और ये राइट हो गया, ये इनका लेफ्ट और राइट। और दक्षिण दिशा में है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, राइट और लेफ्ट। तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अगर 6 व्यक्ति ले रहा है तो 3-3 बैठेंगे आमने सामने और इनके बीच में जो दूरी है वो भी क्या होगी, समान होगी। इनके बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान। अगर 8 व्यक्ति हैं तो 4-4 बैठ जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 5 ऊपर और 5 नीचे। और अगर 12 व्यक्ति हैं तो 6 ऊपर और 6 नीचे। इस प्रकार की ये स्थितियां बनेंगी। अब एक चीज और जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, चाहे एक पंक्ति पर आधारित हो और चाहे 2 पंक्तियों पर या समांतर पंक्तियों पर आधारित हो, आपको पहले स्थान फिक्स नहीं करने। बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक पंक्ति में 12 लोग या एक पंक्ति में 10 लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो वो तुरंत पंक्ति बनाते हैं, 10 लोगों को बैठा देते हैं, जो कि क्या है, गलत। हालांकि गलत नहीं है, स्थान 10 ही होंगे, लेकिन क्वेश्चंस हल करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो इनकी चर्चा अभी हम करेंगे। एक बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कितनी टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के उनके डायग्राम बनेंगे। तो ये हो गया समांतर पंक्ति पर आधारित। अधिकतम 12 लोगों का क्वेश्चन हो सकता है और कम से कम 6 लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तीसरी टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से बैंक्स की एग्जाम के लिए। तो जो टाइप थर्ड है उसमें देखो, टाइप थर्ड में क्वेश्चंस होंगे या तो वर्ताकार पथ पर आधारित या होंगे वर्गाकार पथ पर आधारित या होंगे आयताकार पथ पर आधारित या होंगे पंचभुजाकार आकृति देगा या षष्ठभुजाकार आकृति देगा या देगा सप्तभुजाकार आकृति, या आपको दे सकता है वो अष्टभुजाकार आकृति, मतलब 8 भुजाओं वाली आकृति भी दे सकता है। और यहां प्रत्येक टाइप में से 3-3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है। प्रत्येक टाइप में से कितने क्वेश्चन बनाता है वो, 3-3 क्वेश्चन बनाता है। अब एग्जाम में कोई सी टाइप में से कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 टाइपों की अगर हम बात करें, एक स्थिति में समझ लीजिए, बाकी सभी स्थिति में वो की वही है। जैसे अगर हम वर्ताकार पथ में जो 3 टाइप के क्वेश्चन है उनकी चर्चा करें, तो वर्ताकार पथ या तो होगा, पथ तो वर्ताकार ही होगा। ये 3 स्थितियां हैं, मैं अलग अलग ले रहा हूं, तीनों स्थितियों के अलग अलग क्वेश्चन। तो जैसे ये वर्ताकार पथ है, 6 लोग ले रहा हूं मैं प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पे भी 6 लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी 6 लोग बैठे हैं और यहाँ पे भी 6 लोग बैठे हैं। अगर फर्स्ट स्थिति होगी तो वहां पे वो इस प्रकार से देगा कि एक वर्ताकार पथ पर 6 व्यक्ति, उनके नाम देगा। जैसे मान लीजिए नाम दे दिया A, B, C, D, E और F, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो ये वर्ताकार पथ का क्या है, केंद्र। अब इसकी ओर मुंह करके बैठे तो इनकी डायरेक्शन होगी ये वाली,
ये इस प्रकार से केंद्र की ओर मुंह करके बैठे व्यक्ति हो गए। और या फिर देगा केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, वित्रोन्मुख मुख करके बैठे हैं, या केंद्रोन्मुख। देखो ये तो होगा केंद्रमुख, केंद्रोन्मुख मतलब केंद्रोमुख, ये होगा केंद्र विमुख। थोड़ा सा ही अंतर है, देखो केंद्र विमुख मतलब केंद्र के विपरीत, और केंद्रोन्मुख मतलब केंद्र की और मुंह करके बैठे हैं। तो यहां केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो एक व्यक्ति की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। इस प्रकार से व्यक्तियों का मुंह होगा। तीसरी स्थिति में वो क्या देता है कि कुछ लोग तो केंद्र की ओर, इनमें से कुछ व्यक्ति तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और कुछ व्यक्तियों का मुंह कहां होता है, बाहर की ओर मुंह होता है। तो वो स्थिति देता है इस प्रकार से कि कुछ का मुंह केंद्र की ओर आ जाता है, कुछ का मुंह कहां आ जाता है, बाहर की ओर आ जाता है। तो ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, या आधे केंद्र की ओर और आधे बाहर की ओर। यही तीन स्थितियां यहां पे भी होती हैं। तो ये मुख्यतः बैंक की एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन होगा एक पंक्ति पर आधारित, या क्वेश्चन होगा समांतर पंक्ति पर आधारित, या क्वेश्चन इनमें से होगा वर्ताकार पथ हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, पंचभुजाकार हो सकता है, षष्ठभुजाकार हो सकता है, सप्तभुजाकार हो सकता है, या अष्टभुजाकार हो सकता है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेंगे। अब हम एक एक टाइप को लेते हैं, और सबसे पहले लेते हैं हम टाइप फर्स्ट। तो क्वेश्चन है अपना टाइप फर्स्ट है, टाइप चल रही है अपनी एक पंक्ति पर आधारित, एक पंक्ति पर आधारित, और एक पंक्ति पर आधारित भी मैंने पहले ली है क्षैतिज पंक्ति पर आधारित। ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर भी हम इसे कह सकते हैं। क्षैतिज मतलब दाएं बाएं के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल जो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चंस एग्जाम में आपको केवल एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके एंड तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर दोबारा से आप उस क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो। एक ही क्वेश्चन को दोबारा से टाइम देने का मतलब है आप अन्य क्वेश्चन, अन्य जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो पीछे चले जाओगे। तो पढ़ते समय ध्यान दें, जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उसको आप केवल एक बार पढ़े और वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ से लेंथी होगा। क्वेश्चंस दिया गया था कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर दें। जानकारी दी गई है एक पंक्ति में, देखो क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। उन्मुख से यहाँ पे तात्पर्य है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक पंक्ति है, ये लीजिए मैंने एक पंक्ति ले ली, और इस पंक्ति में बैठे लोगों की जो स्थिति है वो कौन सी है, उत्तर दिशा में। तो ये इसके दोनों छोर हो गए। देखो ये इस पंक्ति का दायां छोर होगा जो आपको इंगित कर लेना है, और ये इस पंक्ति का बायां छोर होगा, ये भी आपको इंगित कर लेना है। बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति का मुंह भी उत्तर होगा, दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति का मुंह भी उत्तर होगा, और इनके मध्य में बैठे लोगों का मुंह भी उत्तर होगा। ये मैं यहाँ पे व्यक्ति की स्थिति न लेकर केवल छोर ले रहा हूं, बायां और दायां छोर, और ये इनका लेफ्ट और ये इनका क्या होगा, राइट। मतलब पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट होगा। पहली चीज तो पहले तो आप पंक्ति का बायां और दायां निर्धारित करें, फिर उनमें बैठे व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट निर्धारित करें, क्योंकि ये चीज बार बार काम में आएगी। अगर आप लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज होते हो तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मैंने टॉपिक डाल रखा है, वीडियो बनाकर आप लोगों के उपलब्ध करवा रखा है, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो आपको उस टॉपिक में पूरा या उस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जैसे यहाँ पे कह रहा है कुछ व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति हैं, तो क्या आप पहले स्थान फिक्स कर सकते हो सकता है पंक्ति में 10 व्यक्ति हो, 12 हो, 20 हो, 25 हो, 60 हो, कितने भी हो सकता है। या तो जानकारी देगा, अगर जानकारी देना तो भी आपको पहले इनके स्थान फिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति हैं उत्तर दिशा की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, यहां तक का अपना काम हो गया। सी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं,
अब दूसरी चीज आप ध्यान दें, पहली चीज मैंने आपको बताई, यहां आपको स्थान फिक्स नहीं करने, एक तो आपको स्थान फिक्स नहीं करने, दूसरी चीज जो भी आपको जानकारियां दी गई होंगी वो जानकारियां दो प्रकार की होंगी। क्वेश्चंस में जो भी जानकारियां दी गई होंगी वो दो प्रकार की होगी, एक तो आपकी फिक्स जानकारी होगी, मतलब निश्चित, एक तो निश्चित जानकारी होगी और एक अनिश्चित जानकारी होगी। तो ध्यान दें, क्वेश्चंस हल करते समय डायग्राम में आपको सबसे पहले निश्चित जानकारी को लेना है, अनिश्चित जानकारी को आप डायग्राम के आसपास नोट करते जाए, क्योंकि अनिश्चित जानकारी भी क्वेश्चन के लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं वो निश्चित हो जाएगी। तो जो जानकारी होती है एक तो फिक्स होती है और एक अनफिक्स, जिसे हम संभावना वाली स्थिति भी कह सकते हैं। तो यहां जो भी निश्चित जानकारी है वो सबसे पहले आपको लेनी है। जैसे जानकारी की बात करें, सी और ई के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ये जानकारी फिक्स भी है और मतलब निश्चित भी है और अनिश्चित भी। आपको कह रहा है सी और ई के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो फिक्स तो क्या हो गया कि सी और ई के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन अनफिक्स या अनिश्चित क्या हो गया कि सी और ई या तो इस प्रकार से बैठ सकते हैं या कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी तो हो सकता है ई इधर आ जाए और सी इधर आ जाए। अब तो देखो कौन सी जानकारी को यहां पे ले, कन्फर्म नहीं है, तो ये अनिश्चित जानकारी, इसलिए इसको हम सबसे पहले नहीं लेंगे। अब अनिश्चित जानकारी तो इसका क्या करें, इसको इसके आसपास नोट कर ले ताकि आप क्वेश्चंस को दोबारा नहीं पढ़े। आप इस प्रकार से लिख लें कि सी और ई के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जानकारी फिक्स हो जाएगी। सी और डी के बीच में चार व्यक्ति बैठे हैं और सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया कि सी और डी के बीच में भी चार व्यक्ति हैं। देखो मैं ये इस पर क्यों लिख रहा हूं, ये इस वजह से लिख रहा हूं ताकि मुझे दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। तो सी और ई के बीच में दो व्यक्ति हो गए, सी और डी के बीच में चार व्यक्ति हो गए। अब ये ई इधर सी और डी के बीच में आ सकता है क्योंकि इधर से दो, तो ये ई तीसरा हो गया यार, एक और आ जाए, तो अभी जानकारी फिक्स नहीं है। फिर आगे कह रहा है बी डी का पड़ोसी है। अब ये भी जानकारी फिक्स नहीं है क्योंकि न तो बी बैठा और न डी बैठा। अब देखो बी डी का पड़ोसी है, तो ये बी डी का पड़ोसी इस प्रकार से भी हो सकता है या बी डी का पड़ोसी इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये जानकारी भी फिक्स नहीं है, इसलिए इसको भी हम यहां पे लिख लेंगे कि बी डी का क्या है, पड़ोसी है। सी के दाईं ओर, अब आगे आ जाओ, सी के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, ये जानकारी फिक्स है। क्या कह रहा है कि सी के दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5। तो जैसे मैं यहां पे दायां इस तरफ होगा कि नहीं होगा, यहां पे मैं सी को ले लूं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह है, ये सी बैठा दिया। अब सी के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, कितने व्यक्ति आ गए, 5। ध्यान दे ये मैं व्यक्ति में नहीं ले रहा, ये छोर है। तो सी के दाईं ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये कंप्लीट हो गई, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। सी और ई के बीच जितने लोग बैठे हैं, सी और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 व्यक्ति, उतने ही बी और ई के बीच बैठे हैं, मतलब बी और ई के बीच भी कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब न तो बी आया सी आ गया, देखो सी और ई के बीच, तो ई यहां पे भी हो सकता है, ई यहां पे भी हो सकता है और सी और ई इधर भी हो सकता है। तो अभी जानकारी क्लियर नहीं हो रही है भाई, ई इधर भी तो आ सकता है, तो सी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हो सकते हैं। तो सी और ई के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हो गया सी और ई के बीच जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही बी और ई के बीच बैठे हैं। ए पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर, देखो इधर से तो ये अंतिम छोर है और इधर से ये अंतिम छोर है, तो अंतिम छोर से आगे की तरफ तो बैठेगा नहीं। ए का तीसरा स्थान है, तो पहला दूसरा तीसरा, या तो ए यहां पे बैठा है या ए इधर से भी बैठ सकता है, जैसे पहला दूसरा और तीसरा। अब पंक्ति में कितने लोग हैं ये जानकारी नहीं है, तो एक बार एक की स्थिति भी क्लियर, लेकिन ध्यान दें ए तीसरे स्थान पर बैठा है और अंतिम किधर से भी आ सकता है। ए पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है और डी का पड़ोसी नहीं है, और ए है वो डी का क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब ये कह रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो आप, अगर मैं सी के साथ ई को यहां पे बैठा हूं तो ई के बाईं ओर केवल ये 3 लोग ही आएंगे क्या, फिर बाकी सी और डी को अगर आप यहां पे ले लो तो डी बी का पड़ोसी, बी और ई नहीं आएंगे, बी और ई नहीं आएंगे, तो इसलिए स्थिति इधर तो आएगी नहीं सी की, आएगी किधर, सी और ई के बीच में 2 व्यक्ति, तो 1 और ये 2, और यहां पे कौन आ गया,
ई आ गया। तो ये जानकारी मैंने बैठा ली, तो इसको मैंने यहां से मिटा दिया। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो ये ई का ये लेफ्ट और ये राइट, तो बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरा। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति ये इधर आ गए। अब ये जो जानकारी है ए अंतिम से, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी यहां पे, ठीक है, क्योंकि ए अंतिम से तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे इधर ई आ गया, चौथे पे क्या कह रहा है, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए यहां पे भी आ सकता है, अभी तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। अब ए डी का पड़ोसी ये हो ही गया। देखो ई आ गया। अब सी और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने बी और ई के बीच में है, तो ये यहां पे ई, तो इधर तो बी आ नहीं सकता, यहां पे कौन आ गया, बी, तो ये यहां से बी क्या हो गया, गायब पे हो गया, ठीक है। दो स्थिति, सी और डी के बीच में 4 व्यक्ति, तो 1 2 3 और 4, सी और डी के बीच में 4 व्यक्ति, तो डी यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। या फिर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो डी यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। अब बी और डी पड़ोसी नहीं है। अब देखो ये कह रहा है बी डी का पड़ोसी है, तो यहां से डी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अगले ने कहा था बी डी का पड़ोसी है, देखो ये रहा बी डी का क्या है, पड़ोसी। तो अगर मैं इधर डी को लेता तो ये स्थिति नहीं बैठ पाती, इसलिए डी का आ गया यहाँ पे, तो ये स्थिति भी बैठ गई, ये स्थिति भी बैठ गई। अब बचा कौन, ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का पड़ोसी नहीं है, तो बिल्कुल ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए अंतिम से तीसरा है, तो ये स्थिति भी बैठ गई। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों, काफी इजी है। अब आ जाओ आप क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, यदि ई डी और एफ के बीच में बैठा है, यदि ई, ये रहा ई, डी और एफ के बीच में बैठा है, तो इधर देखो डी पहला दूसरा, तो इधर पहला और दूसरा, यहां कौन आ गया, एफ, ठीक है। तो एक के संदर्भ में एफ किस स्थान पे है, एक के संदर्भ में ये रहा ए, एक के संदर्भ में एफ का स्थान, तो ये ए का लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बाएं, बाएं कौन सा है, चौथा। तो ऑप्शन था दाएं से पांचवा गलत, दाएं से सातवां गलत, बाएं से पांचवा गलत, बाएं से कौन सा है, चौथा, बाएं से सातवां गलत, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, एक पंक्ति में, इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, इसी में से दूसरा क्वेश्चन था, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ए ऑप्शन था 12, बी ऑप्शन था 10, सी ऑप्शन था 15, डी ऑप्शन था 20 और ई ऑप्शन था निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। ए ऑप्शन क्या था, निर्धारित नहीं कर सकते। तो बताओ पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो पंक्ति में कितने लोग बैठ सकते हैं, 12, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, डी के संदर्भ में ई किस स्थान पर है। क्वेश्चन क्या था, इसी में से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, डी के संदर्भ में ई किस स्थान पर है। डी के संदर्भ में ई किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन था दाएं से पांचवा, ए ऑप्शन था दाएं से पांचवा, बी ऑप्शन था यहां पे दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, सी ऑप्शन दे दिया जैसे दाएं से तीसरा, डी ऑप्शन दे दिया जैसे बाएं से दूसरा और ई ऑप्शन दे दिया बाएं से तीसरा। ये इस प्रकार से 5 ऑप्शन थे। आ जाइए आप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी के संदर्भ में ई किस स्थान पर है। ये रहा डी, और इस डी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है भाई, ये लेफ्ट और ये राइट। तो राइट मतलब दायां पहला और दूसरा, तो डी के संदर्भ में दाएं दूसरा, दाएं पांचवा गलत, दाएं दूसरा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा दाएं दूसरा। तो ये आपका आंसर होगा दाएं दूसरा।
ठीक है। तो ध्यान दें, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। जो फिक्स जानकारी है उसको सबसे पहले लेना है, जो अनफिक्स है, जानकारी अधूरी है या संभावना में है, उसको आप इस प्रकार से आसपास नोट करते जाएं। फिर लास्ट में आपको दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुरंत आप इन चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लेंगे लंबवत पंक्ति पर आधारित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्षैतिज पंक्ति पर आधारित ही है, थोड़ा क्वेश्चन इजी है। देखो क्या कह रहा है, 7 लड़कियां ABCDEF और G, ये नाम दिए गए, उन 7 लड़कियों के नाम है A से लेके G तक, एक ही कतार में बैठी हैं, एक ही कतार में बैठी हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन नहीं दी कि कतार तो है, न तो आपको ये बता रहा है कि कतार लंबवत है या क्षैतिज है, न आपको ये बता रहा है कि उत्तर दिशा में मुंह करके बैठी है या दक्षिण में मुंह करके बैठी है, पूर्व में या पश्चिम में मुंह करके बैठी है। तो ध्यान दें, जब भी अगर आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो आप ऐसी स्थिति में हमेशा जो पंक्ति है वो कैसी लें, क्षैतिज लें, और दिशा हमेशा कौन सी लें, उत्तर दिशा लें। ठीक है, तो जब भी आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी हो, पंक्ति के बारे में जानकारी नहीं दी गई हो क्वेश्चन में, तो सदैव आपको क्षैतिज पंक्ति लेनी है, या आप देख सकते हो दाएं बाएं या बीच में बैठी स्थिति के अकॉर्डिंग आप क्षैतिज पंक्ति लें। और डायरेक्शन नहीं दी तो डायरेक्शन सदैव कौन सी दिशा में आएगी, उत्तर दिशा में आएगी। क्यों, इसको आप एक साधारण से इजी वे में समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन क्लास लेने के लिए जाते हो, जैसे आपकी क्लास चल रही है, किसी कारणवश आपको उस क्लास से दूसरी क्लास में चेंज करने के लिए कहा जाता है, आपको इस प्रकार से बोल दिया जाए कोई क्लास टीचर के द्वारा आके कि आप सभी विद्यार्थी हैं, जैसे रूम नंबर आपका 5 हो, आपको 5 नंबर से 10 नंबर के रूम में जाके बैठना है, और आपको ये नहीं कहा गया कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको किधर मुंह करके बैठना है। तो आप बताइए कि जब आप 10 नंबर रूम में एंट्री करोगे तो आप किस तरफ मुंह करके बैठोगे। स्वाभाविक सा है, आपका मुंह उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आपको बोर्ड नजर आएगा। ठीक है, तो वो एक संकेत हो गया, मतलब सामने की ओर स्थिति होगी तो उत्तर दिशा में आपकी डायरेक्शन होगी। ये इस पंक्ति का बायां भाग है, तो ये पंक्ति का बायां, ये पंक्ति का दायां भाग है, ये पंक्ति का दायां। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का ये इस प्रकार से लेफ्ट और क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये बायां छोर हो गया और ये दायां छोर हो गया। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। कौन कौन से हैं, ABCDEF और G। आप इन व्यक्तियों के अगर नाम वगैरह दिए गए हैं तो इनको आप नीचे नोट कर लें। क्यों कर लें, जैसे जो जो व्यक्ति यहाँ बैठते जाएंगे उनको हम काटते जाएंगे ताकि क्वेश्चंस बार बार अपने को नहीं पढ़ना पड़े। अब आपके कह रहा है कि 7 लड़कियां हैं, तो क्या मैं पहले 7 स्थान फिक्स कर लूं क्या, नहीं, 7 स्थान फिक्स नहीं करेंगे। देखो क्यों नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए, एक बार मैं समझा रहा हूं आपको, हमने 7 स्थान फिक्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थान फिक्स कर लिए। वास्तव में स्थान 7 ही होंगे, लेकिन हम पहले फिक्स क्यों नहीं कर रहे, इसकी कारण देख समझो। थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आप कैसे बोल दिया कि B C के दाएं तीसरा है, ये B है, वो C के दाएं तीसरा, तो आपने ऐसे ले लिया, ये B, ये C के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और ये कौन हो गया, तीसरा, बैठा दिया। अब कोई जरूरी थोड़ी आप यहाँ पे भी तो बैठा सकते हो, ये C पहला दूसरा और तीसरा B, ये भी हो सकता है C पहला दूसरा और तीसरा B, ये भी हो सकता है C पहला दूसरा और तीसरा B। कोई सी स्थितियां भी हो सकती हैं। मान लीजिए आपने यहां से बैठा दिया, ये C को बैठा दिया, ये यहाँ पे B को बैठा दिया। अब आपको कह रहा है कि C के बाएं दूसरा D है। अब C के बाएं इधर लोगे, ये पहला और ये दूसरा, आपने इस प्रकार से D को ले लिया। अब एक बार आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने स्थान हो गए, 9, जबकि आपके पास थे कितने, 7 स्थान। 7 स्थान ही तो थे, 7 स्थान थे, स्थान 9 हो गए, तो क्वेश्चन बताओ बैठेगा क्या, व्यवस्थितीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप पहले स्थान फिक्स न करें। ठीक है, स्थान पहले आप फिक्स नहीं करें, ऑटोमेटिक 7 स्थान ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखना कैसे आएंगे, क्वेश्चन पे चले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 लड़कियां ABCDEFG लिख लिया, एक कतार में बैठी है, कतार बन गई, C A और D के बीच में बैठी है। जानकारी फिक्स है या अनफिक्स है, निश्चित है, लेकिन फिक्स क्या है कि C है वो A और D के बीच में बैठी है, या तो ये ऐसे बैठी है या ऐसे भी बैठ सकती है, D C बीच में आ गया और A। इस प्रकार से दोनों स्थितियों में से कोई सी स्थिति भी हो सकती है। फिक्स तो क्या है,
सी फिक्स है कि सी है वो ए और डी के बीच में बैठा है। तो देखो दोनों जगह सी ए के स्थान पे आ रहा है, ए और डी के बीच में, लेकिन डी और ए कहां बैठे ये जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ई एफ और जी के बीच में बैठा है, ई है वो एफ और जी के बीच में बैठा है, तो ई तो फिक्स हो गया, लेकिन यहां पे ये जी, ई और एफ ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और बी डी और एफ के बीच में बैठा है, और बी है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, तो एफ डी और बी ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है। अब आगे कह रहा है यदि ए और जी दोनों छोर पर है, ए और जी दोनों छोर पर है, मतलब ये इधर से अंतिम और ये इधर से अंतिम, इस छोर पर ए है और इस छोर पर जी है। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ए इधर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और जी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। एक बार आप ए को इधर ले लें तो ए सी और डी ये स्थिति क्लियर हुई कि नहीं हुई? ए सी और डी, बताओ तीन बैठ गए, सात ही तो होंगे, ठीक है। फिर डी सी और ए ये स्थिति क्लियर हो गई, डी डी सी ए ये तो हो ही गया ना, ठीक है। फिर देखो डी के साथ जुड़ा हुआ है ये रहा डी बी और एफ, डी बी और एफ, फिर एफ के साथ जुड़ा है एफ ई और जी, एफ ई और जी, बैठ गए। ए सी डी, तीन तीन छह और एक सात, बताओ सारे के सारे बैठे कि नहीं बैठे। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो डी खालिस्तान ये रिक्त स्थान है, डी रिक्त स्थान के मध्य में बैठा है, मतलब डी किस किस के बीच में बैठा है? सी और बी के मध्य में, तो ये सी और बी के मध्य में राइट आंसर कौन सा हो गया? सी और बी। मुझे पता है आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर आपने ए को इधर ही क्यों लिया, इधर ले लेते तो। बिल्कुल, अगर आप ए को इधर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए आप यहां पे ले लीजिए, तो बताओ जी यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? ए बैठ गया, जी बैठ गया। अगर ए को आपने इधर लिया है तो ये स्थिति आएगी, ए इधर सी और इधर डी, ये स्थिति भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब डी के साथ जुड़ा हुआ है, डी का है एफ, ये बी, यहां डी और ये डी, ठीक है। तो ये डी आ गया, ये बी आ गया और ये एफ आ गया, तो डी बैठ गया, बी बैठ गया और एफ बैठ गया, बचा कौन? सी और ई। सी तो बैठ ही गया ना, जी बैठ गया, तो ई बच रहा है और एक ए बच रहा है, एफ हो ही गया, ई बच रहा है, तो यहां कौन आ गया? ई, ये रहा, देखो एफ ई और जी, एफ ई और जी, तो एफ ई और जी ये स्थिति भी बैठ गए। अब भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखो तो देखो डी खालिस्तान के बीच में बैठी हुई है, तो डी किसके बीच में बैठी है? ये रही डी, यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है? बी और सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या होगा? बी और सी। तो अगर एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन या चार चार स्थितियां बन सकती हैं, ये आप कतई न माने कि दो एक ही स्थिति बनेगी, दो भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है, लेकिन जितनी भी स्थितियां बनेगी उनमें से जो पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है सब में क्या आएगा? सेम ही आएगा। आंसर के ऊपर बैठी गई जो स्थितियां हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे अपने क्षैतिज पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन। अब हम एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लंबवत पंक्ति पर आधारित। पंक्ति कैसी होगी? पंक्ति तो एक ही पंक्ति पर आधारित होगी, लेकिन पंक्ति बनेगी कैसी? लंबवत बनेगी। तो लंबवत पंक्ति पर आधारित क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते। तो क्वेश्चन है अपनी टाइप वही है, एक पंक्ति पर आधारित, लेकिन टाइप हमने चेंज कर दिया लंबवत पंक्ति पर आधारित। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ और जी, ए से लेके जी तक कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति हो गए। एक ही पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, 4 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। अभी मैंने बताया था पूर्व और पश्चिम में अगर मुंह करके बैठे हैं तो पंक्ति कैसी बनेगी? लंबवत बनेगी। मतलब ये ऊपरी सा है वो उत्तर दिशा में है और दक्षिणी दिशा है वो नीचे की ओर है, सॉरी नीचे वाला जो छोर है वो दक्षिण दिशा में। पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब ये स्थिति इनकी इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी?
इनका मुंह है इस तरफ होगा पूर्व में, क्योंकि ये ईस्ट पूर्व है तो ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट, और यहाँ पे ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट, ये इनका दायां बायां हो गया। शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं इसको। ये डायरेक्शन हो गई, ये साउथ दक्षिण हिस्सा हो गया, ये नॉर्थ हो गया, पूर्व में मुंह करके बैठे हैं, तो ये लेफ्ट और ये राइट, और ये इनका लेफ्ट और राइट। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। बढ़ो आगे। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, सी है वो डी के एकदम दाएं, ये सी है वो डी के एकदम दाएं बैठा है, लेकिन बैठा कहाँ है? पहले स्थान फिक्स नहीं करना, तो सी डी के एकदम दाएं, तो ये अगर मैं यहाँ पे डी को ले लूं तो डी के एकदम दाएं कौन आ जाएगा? सी, सी और डी। ठीक है। बी पंक्ति के एकदम, बी है वो पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, तो देखो एकदम छोर पर या तो इस अंतिम छोर पे बैठा है या ऊपर वाले छोर पे बैठा है, तो एक बार मैं यहां पे ले लेता हूं, ये बी है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। हो सकता है मैं गलत वे में चल रहा हूं, तो इसके लिए आप दूसरा डायग्राम और बना लें। दूसरा अगर आप डायग्राम बना के चलोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाना नहीं पड़ेगा। अंतिम छोर पे आप इस यहाँ पे बी को ले लीजिए, ये बी हो गया। ठीक है, तो अब बी अंतिम छोर पर है, तो बाकी के 6 लोग यहाँ पे आएंगे, एक नहीं आएंगे? 3 और 3 6। अगर ये बी की स्थिति आ रही है तो यहाँ पे 6 लोग आ जाएंगे, 3 और 3 6। ठीक है, सी और डी अभी बैठेंगे नहीं। बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है। अगर बी की स्थिति ये है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, और अगर बी की स्थिति ये है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो ई भी बैठ गया, डी भी बैठ गया। सी और डी पहले ही फिक्स हो चुके हैं, लेकिन आएंगे कहाँ ये जानकारी नहीं है। जी ई और एप के बीच में बैठा है, जी है वो ई और एप के बीच में, तो देखो ये तो रहा ई, यहाँ ऐप आ जाएगा, इनके बीच में कौन आ जाएगा? जी। ये रहा ई, यहाँ ऐप आ जाएगा, इनके बीच में कौन आ जाएगा? जी। तो एफ और जी भी बैठ गया। अब बचे सी और डी, तो या तो सी और डी यहाँ या यहाँ पे। डी दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पे है, क्या यहाँ दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पे डी आ रहा है? क्या कौन आ रहा है? जी आ रहा है, इसलिए जी आ रहा है। तो बताओ ये स्थिति कैंसिल हुई कि नहीं हुई? गलत हो गई है। तो यहां पे दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पे कौन आ गया? डी। डी दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये स्थिति क्लियर हो गई। डी आ गया तो डी के साथ साथ कौन आ गया? सी भी आ गया। बच गया कौन? ए। तो यहां राइट आंसर ये कौन आ गया? ए। अब देखो हम काट रहे थे, तुरंत मैंने पहचान लिया कि कौन बचा? ए। अगर मैं इनको काटता नहीं तो बी भी बैठ गया, डी भी बैठ गया, एफ भी बैठ गया, जी भी बैठ गया, ई भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, और अंत में मैं ए लिखता तो टाइम खराब होता, तो इसलिए इनको काटते जाओ। अब बताओ, आप क्वेश्चन आ जाओ। वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं? इधर अंतिम छोर पे बी बैठा है, इधर कौन बैठा है? ए। तो अंतिम छोर पर कौन बैठा है? ए और बी। तो राइट आंसर हो गया ए और बी। तो ये था क्षैतिज पंक्ति पर आधारित। एक क्वेश्चन और करते हैं हम क्षैतिज पंक्ति पर आधारित, फिर चलते हैं हम सेकंड टाइप पर या समांतर पंक्तियों पर आधारित। तो क्वेश्चन है अपना, एक 7 मंजिला इमारत पर। अभी हमने चर्चा की थी कि बुक्स को ऊपर नीचे रख दे, बॉक्स को ऊपर नीचे रख दे, या अलग अलग कलर के तौलिए वगैरह ऊपर नीचे रख ले, या बहुमंजिला इमारत। बहुमंजिला इमारत का मतलब एक के ऊपर एक मंजिल। जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में आप लोग देखते हो, मुंबई जयपुर जैसी सिटियों में काफी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, तो एक बहुमंजिला इमारत है, और उस बहुमंजिला इमारत की अलग अलग मंजिल पे ए बी सी डी ई एफ और जी इस क्रम में नहीं, मतलब जरूरी नहीं इसी क्रम में रहते हैं। तो व्यक्ति हो गए ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यक्ति हो गए और 7 ही मंजिला इमारत है। ठीक है, ए इससे ऊपर है, तो देखो 7 मंजिला है, तो जैसे ये मंजिल हो गई, ये आपकी कोई बहुमंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 और 7, तो ये बहुमंजिला इमारत हो गई। लेकिन कौन सी मंजिल क्या है, इस प्रकार की जानकारी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए ई से ऊपर है। अब ये ए है वो ई से ऊपर है। अब ये यहां समझना आप अच्छे से, देखो 2 लैंग्वेज होगी, ए ई से ऊपर है, तो ये ए है वो ई से ऊपर है, कहीं पे भी हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, ऊपर है तो कहीं पे भी ऊपर हो सकता है। लेकिन अगर यही लैंग्वेज ऐसे होती कि ए ई से ठीक ऊपर है, एक शब्द और जोड़ देता है यहाँ पे ठीक, तब ये दोनों क्या आते? पास पास में। ए
ई से ठीक ऊपर, लेकिन केवल इतना कह रहा है ऊपर है तो ऊपर तो कहीं पे भी हो सकती है, तो ध्यान दे बस। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि ए है वो ई से कहीं भी है लेकिन ऊपर है, ए से जस्ट ऊपर हो सकती है और ऊपर हो सकती है, लेकिन सी से नीचे है। ए है वो ई से तो ऊपर है लेकिन क्या है, सी से नीचे है। बी मध्य वाली मंजिल पर रहता है, ये फिक्स जानकारी है कि बी है वो मध्य वाली मंजिल पर रहता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां बी को ले लिया, ये बी मध्य वाली मंजिल पर रहता है, तो 3 मंजिल तो होंगी इससे नीचे, 1 2 और ये 3, और 3 ही मंजिल होंगी इससे ऊपर, 1 2 और 3, 7 मंजिलाएं तो थी टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 मध्य, क्योंकि 7 मंजिल है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 इधर से 3 इधर से, मध्य में कौन सी हो गई 4 नंबर की, तो यहां पे कौन आ गया बी। तो बताओ यहां से बी बैठा कि नहीं बैठा, ठीक है बी बैठ गया। अब देखो आगे, जी ए और बी वाली मंजिल के बीच वाली मंजिल में रहता है, जी है वो ए और बी के बीच वाली। अब देखो या तो मैं ए को यहां पे ले लूं, ए को यहां पे ले लूं तो यहां पे कौन आ जाए, जी आ जाए, ठीक है, या मैं ए को यहां पे ले लूं तो यहां पे कौन आ जाए, जी आ जाए, आ सकता है क्योंकि यहां पे सी आ जाए और यहां ई आ जाए, अभी तो फिक्स नहीं है। तो एक बार इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं क्योंकि जानकारी अभी क्या नहीं है, कंफर्म है नहीं है कि जी है वो ए और बी के बीच में रहता है, तो या तो ये स्थिति आएगी या बी जी और ए ये स्थिति आएगी। जी ए और बी वाली मंजिल के बीच वाली मंजिल पर रहता है, ई बी और एफ के बीच में रहता है, और ई है वो बी और एफ के बीच में रहता है, तो ई है वो बी और एफ के बीच में रहता है, या एफ ऊपर ई बीच में और बी नीचे, ये स्थिति भी हो सकती है। यदि एफ ई और डी के बीच में है और यदि एफ है वो ई और डी के बीच में, तो ये तो डी यहां पे आएगा, या एफ है वो ई और डी के बीच में, या डी यहां पे आएगा। तो बताओ सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है। अब देखो अगर आप ये वाली स्थिति लेते हो तो ये ई एफ और डी यहां पे आ सकता है, समझना थोड़ा सा। अगर आप ये वाली स्थिति लेते हो तो बी के ऊपर ई के ऊपर एफ, एफ के ऊपर डी। अब ये स्थिति ए जी और बी, तो ये बी जी ए और यहां पे कौन आ गया सी, क्योंकि सी बचा और तो सारे बैठ रहे हैं। तो बताओ ये स्थिति गलत हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ए है वो सी के ऊपर नहीं है, सी से क्या है नीचे, तो ये स्थिति तो गलत हो गई, तो इसलिए यहां पे तो ये स्थिति तो नहीं ले सकते, तो ये स्थिति कैंसिल हो गई। तो स्थिति कौन सी बची, ये बी ई एफ और डी, ये स्थिति आ गई। अब आ जाओ ये बी, ये जी और ये ए, और ए से ऊपर कहीं पे सी आ सकता है कि नहीं आ सकता, बताओ ये स्थिति भी क्लियर, ये स्थिति भी क्लियर, तो ये भी बैठ गया, ए भी बैठ गया, सी डी ई एफ और जी सभी बैठ गए, क्लियर। अब आपको पूछा क्या है नीचे वाली मंजिल पर कौन है रहता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी की कोई एग्जाम हुई थी CSAT 2018 में, तो वहां पे तो नीचे वाली मंजिल पे कौन आ गया डी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना लंबवत पंक्ति पर आधारित। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर, और सेकंड टाइप है अपनी समांतर पंक्तियों पर आधारित। सेकंड टाइप, तो नेक्स्ट टाइप है अपनी समांतर पंक्तियों पर आधारित। अभी हमने चर्चा की थी कि समांतर पंक्तियों पर आधारित या तो 6 लोगों का समूह होगा, या 8 या 10 या 12 लोगों का समूह होगा, और इस प्रकार से वो क्वेश्चन देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पुटअप करेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच 2 पंक्तियों में 4-4 होकर आमने सामने बैठे हुए हैं। तो समांतर पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, तो इस प्रकार से होंगी। ऊपर वाली पंक्ति में बैठे लोगों का मुंह कहाँ होगा, दक्षिण में, और नीचे वाली पंक्ति में बैठे लोगों का मुंह कहाँ होगा, उत्तर में होगा, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति का बायां और दायां, ये इस पंक्ति का बायां छोर होगा और ये इस पंक्ति का दायां छोर होगा, ये इस पंक्ति का बायां छोर होगा और ये इस पंक्ति का कौन सा छोर होगा, दायां छोर होगा। अगर लेफ्ट और राइट की बात करें तो ये इनका लेफ्ट और ये राइट, और ये इनका राइट और लेफ्ट, ठीक है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ए बी सी कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। 4-4 होकर मतलब 4 ऊपर वाली पंक्ति में बैठे और 4 नीचे वाली पंक्ति में बैठे हैं।
आमने सामने बैठे हैं, बी और सी आमने सामने बैठे हैं, तो बी और सी आमने सामने है, कहीं पे भी ले लीजिए आप, यहां बी को ले लीजिए और यहां सी को ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, आप सी को ऊपर भी ले सकते हैं और बी को नीचे भी ले सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको यह नहीं कह रहा कि चार कौन से हैं, वो कौन सी पंक्ति में बैठे हैं। आमने सामने बैठा है, सी डी एवं ई के बीच में बैठा है, सी है वो डी और ई के बीच में, तो यहां पे डी और यहां पे कौन आ जाएगा? ई। अब देखो डी यहां पे भी आ सकता है और ई यहां पे भी आ सकता है, क्योंकि संभावना है। ई के बाईं ओर एच बैठा है, अगर आप ई को यहां पे ले रहे हो तो देखो ये बाएं लेफ्ट एच आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां कौन बैठा है? सी, तो यहां तो ई नहीं आ सकता, ई आ सकता है यहां पे, तो यहां पे इसके बाएं कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। चार नीचे हो गए, चार ही आ जाएंगे इनके सामने ऊपर। बैठ कौन कौन से गए? बी बैठ गया, एच बैठ गया, ई बैठ गया, सी बैठ गया और डी बैठ गया, बचा एफ, जी और बी। आगे बढ़ो, ई के बाईं ओर एच बैठा है, ये रहा ई के बाईं ओर एच बैठा है, जो एप के विकिरणवर्त है। इस लाइन को समझना, थोड़ा सा एकदम नई लाइन है, स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहली बात तो ये जो की कंडीशन है उसको समझो। जब भी कोई दो सेंटेंस, समझना थोड़ा सा, जब भी कोई दो सेंटेंस, थोड़ा सा मैं जगह देख लूं, यहां देख लेना एक बार, जब भी कोई दो सेंटेंस यहां जो या जो की या जो से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द हो, जिससे, जिसका, जिसको, ठीक है, जो से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द हो, तो ध्यान देना हमेशा जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के अंतिम तथ्य के साथ जुड़ता है। जैसे देखो ई के बाईं ओर एच बैठा है, ये पहला सेंटेंस है यहां से यहां तक, और ये यहां से ऐप के विकिरणवर्त है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो संयोजक शब्द है। तो जो ऐप मतलब ऐप है वो एच के विकिरणवर्त बैठा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस का ये पहला तथ्य, ये सेकंड तथ्य, तो पास वाले को जोड़ता है जो हमेशा। इसके अलावा और कोई आता है, जैसे और, अपितु, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, ठीक है, ये शब्द है वो सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट तथ्य के साथ जोड़ते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये चीजें हमने अच्छे से क्लियर कर रखी थी, यहां पे भी मैं बता चुका हूं। तो ऐप के विकिरणवर्त कौन है? एच। अब थोड़ा सा विकिरणवर्त को भी आप समझ लीजिए। विकिरणवर्त मतलब ये एक कोई आयताकार स्थिति है या वर्गाकार स्थिति है, ये इसका ए, बी, सी और ये डी, चार कोने हैं। तो ये बी का विकिरण डी, डी का बी, ए का सी, सी का ए, ये स्थिति जो है वो विकिरणवर्त है। तो आपको ये आकृति भी एक आयताकार नजर आ रही होगी, तो एच का विकिरणवर्त कौन हो जाएगा? जो ऐप के विकिरणवर्त है, मतलब एच है वो ऐप के विकिरणवर्त है, तो यहां कौन आएगा? एफ आ जाएगा। तो यहां से कौन गया? एफ वी गया। जी और बी आसपास है? नहीं है। जी और बी आसपास नहीं है, तो यहां बी है तो यहां जी नहीं आएगा, तो जी आएगा यहां पे। तो जी भी बैठ गया, बचा कौन? ए, तो यहां कौन आ गया? ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन था एक के सामने, सॉरी, एक के सामने कौन बैठा है? तो यहां देख लीजिए, ये रहा एर, ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने ई, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, तो ये था अपना समांतर पंक्तियों पर आधारित। 8 लोगों का पढ़ा है, 10 लोगों का, 12 लोगों का भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 10-12 लोगों का, और जो अपनी तीसरी टाइप बच गई वर्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय विनायक।